रिश्ता क्या कहलाता है? परिवार के रिश्तों में संवेदनाओं और संघर्षों की जटिलता। रिश्ता क्या कहलाता है? शो हमेशा से दर्शकों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाए हुए है। यह शो न केवल रोमांस बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं, परिवार के रिश्तों, व्यक्तिगत संघर्षों और भावनात्मक दबावों को भी गहरे तरीके से पेश करता है। शो के वर्तमान ट्रैक में जहां रूही का बेबी शावर एक खुशी का मौका बनकर उभर रहा है, वहीं इसके साथ साथ कई जटिल रिश्तों के भावनात्मक संघर्ष भी सामने आ रहे हैं। खासकर अभीरा और अरमान के बीच के मुद्दे अब शो की मुख्य कहानी बन गए हैं। अरमान का पॉजिटिव और असुरक्षित बर्ताव न केवल अभीरा के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। यह स्थिति न केवल अरमान के व्यक्तित्व के बारे में नए पहलुओं को उजागर करती है, बल्कि यह दर्शाती है कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व विश्वास, समझ और खुलापन होते हैं। इस भाग में हम अरमान और अभीरा के रिश्ते की जटिलता, अरमान की मानसिक स्थिति और अभीरा के संघर्षों की गहरी पड़ताल करेंगे। क्या इस रिश्ते में कभी सुधार हो पाएगा या फिर यह हर गुजरते दिन के साथ और भी बिगड़ जाएगा? क्या ये पॉजिटिवनेस और असुरक्षा कभी खत्म हो पाएगी? यही सवाल अब शो के प्रशंसकों के मन में चल रहे हैं और इसका जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा। अरमान का असुरक्षित और पॉजिटिव बर्ताव। अरमान के बर्ताव में जो बदलाव आया है वह धीरे धीरे एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। पहले वह एक समझदार और आत्मविश्वासी इंसान के रूप में दिखाई देता था, लेकिन अब उसका व्यवहार असुरक्षा, डर और पॉजिटिवनेस से भरा हुआ है। वह अब अपनी पत्नी रूही के बेबी शावर की हर तैयारी खुद करने का निर्णय लेता है। उसे लगता है कि अगर वह किसी को भी इस आयोजन के पास फटकने देगा तो शायद वह अपना परिवार खो सकता है। यह मानसिकता उसे लगातार घेर रही है और वह खुद को अपने डर से बचाने के लिए अपने परिवार से और भी दूर कर रहा है। अरमान की यह पॉजिटिवनेस और नियंत्रण की भावना धीरे धीरे उसके रिश्तों को नुकसान पहुंचा रही है। वह अपनी पत्नी के साथ अधिक से अधिक समय बिता रहा है, लेकिन इस दौरान वह अन्य परिवार के सदस्यों के साथ पूरी तरह से संपर्क तोड़ चुका है। यहाँ तक कि वह खुद को और अपने परिवार को भी अकेला महसूस करा रहा है। यह असुरक्षा उसके अंदर एक बहुत बड़े खालीपन को जन्म दे रही है, जो कि अंततः उसके रिश्ते में दरार डाल सकता है। अरमान को लगता है कि इस पॉजिटिव बर्ताव से वह अपने परिवार को सुरक्षित रखेगा, लेकिन असल में वह इसे और भी अधिक तनावपूर्ण बना रहा है। अभीरा का दर्द और अकेला। अभीरा, जो पहले से ही एक समझदार और भावनात्मक रूप से संवेदनशील महिला रही है, अब अरमान के बर्ताव से पूरी तरह से टूट चुकी है। वह महसूस करती है कि वह अकेली हो गई है और उसका साथी, जो पहले उसका समर्थन करता था, अब उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि अरमान ने ऐसा क्यों किया। यह मानसिक तनाव और अकेलापन उसे अंदर से खा रहे हैं। वह चाहती है कि अरमान उसका समर्थन करे, लेकिन वह देख रही है कि अरमान का पॉजिटिव बर्ताव उसे और भी दूर कर रहा है। अभीरा की स्थिति और भी जटिल हो जाती है जब वह अपने दर्द को अपनी दादी सा से साझा करती है। वह अपनी समस्याओं को लेकर बेहद परेशान है और चाहती है कि कोई उसे समझे। दादी सा, जो परिवार के सबसे समझदार और शांति से भरे सदस्य हैं, उसे समझाती हैं कि अरमान का पॉजिटिव बर्ताव असुरक्षा के कारण है और ये एक अस्थायी स्थिति हो सकती है। वे उसे यह भी कहती हैं कि जब बच्चा आ जाएगा तो अरमान का डर और असुरक्षा दूर हो जाएगी। दादी सा की बातों से थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन अभीरा का मन पूरी तरह से शांत नहीं होता। वह सोचती है कि क्या यह सच है कि अरमान का डर केवल असुरक्षा के कारण है या फिर कहीं यह किसी और कारण से हो रहा है। क्या वह वास्तव में अपनी मानसिकता में सुधार करेगा या फिर यह एक ऐसी आदत बन जाएगी जिससे उनका रिश्ता टूट जाएगा? इस सवाल का जवाब अभीरा को खुद अपने अनुभवों से ढूंढना होगा। अरमान की मानसिक स्थिति, असुरक्षा और पॉजिटिवनेस के बीच संघर्ष। अरमान की मानसिक स्थिति अब उसके लिए एक जटिल आंतरिक संघर्ष बन चुकी है। वह एक ओर तो अपने परिवार को पूरी तरह से सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर उसे यह डर सताता है कि कहीं वह कुछ गलत न कर दे और अपना परिवार खो बैठे। वह यह महसूस करता है कि यदि वह चीजों पर कड़ी नजर रखेगा और सभी पहलुओं पर नियंत्रण करेगा तो वह अपने परिवार को सुरक्षित रख सकता है। अरमान का यह डर, जो शुरुआत में एक छोटी सी असुरक्षा से शुरू हुआ था, अब उसके व्यवहार में एक स्थायी पॉजिटिवनेस में बदल चुका है। इस मानसिकता ने उसे इतना कमजोर बना दिया है कि वह अब अपने रिश्तों में विश्वास नहीं कर पा रहा है। वह सोचता है कि यदि वह अपनी पत्नी और बच्चे को
पूरी तरह से नियंत्रित नहीं करेगा तो वह उन्हें खो सकता है। यही कारण है कि वह अब दूसरों से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है, खासकर उन लोगों से जिनके बारे में उसे लगता है कि वे उसकी स्थिति को समझ नहीं सकते। लेकिन असल में उसकी यह मानसिकता उसे और भी अधिक अकेला बना रही है। अरमान अब यह नहीं समझ पा रहा है कि रिश्तों में विश्वास और स्वतंत्रता के बिना कोई भी रिश्ता जीवित नहीं रह सकता। उसे यह एहसास नहीं हो रहा कि यह पॉजिटिवनेस उसकी समस्याओं का हल नहीं है, बल्कि यह उनकी जटिलताओं को और बढ़ा रहा है। अभीरा और अरमान के रिश्ते में सुधार, क्या उम्मीद है? यह सवाल अब हर दर्शक के मन में है कि क्या अभीरा और अरमान के रिश्ते में कोई सुधार हो पाएगा? क्या वे दोनों अपने मानसिक तनावों और असुरक्षाओं से बाहर निकलकर अपने रिश्ते को फिर से सही दिशा में ले जा सकेंगे, या फिर ये रिश्ते का अंत होगा?